नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है। आज जिसकी चर्चा करेंगे उसको क्या कहा जाता है? कलयुग का राजा। जी हाँ, तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है और इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कलयुग का राजा कौन है? किनको कहा गया है कलयुग का सम्राट? हमें लग रहा है अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं, समझते हैं तो आपको पता ही होगा, पता चल गया होगा। जी हाँ, उसकी बात ही हम कर रहे हैं। वो कौन है? आपसे परिचित है, आप भी उससे परिचित हैं। वो तो खैर सबसे ही परिचित हैं। तो सबसे पहले हमें ये विश कर देना चाहिए, बाद में अगर रह जाए, कई बार देखो भूल जाते हैं। जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी बधाई। तो अब हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत डराते हैं लोग। जी हाँ, एक तो काल सर्प दोष, जैसे हमने एक्सप्लेन किया, आप वो जाके देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। काल सर्प दोष अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो ठीक है, नहीं अगर आप जैसे नए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी आ जाते हैं, नहीं पता है किसी को, तो उसको पता हो इसके लिए आप देख सकते हो काल सर्प दोष। देखिए, हम उसकी बात कर रहे हैं जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वो कौन है? शनि देव से तो डरते ही हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। और इसको बताते हैं आपको कि शनि का एजेंट कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम यहाँ बात कर रहे हैं राहु देव की, राहु महाराज की। तो राहु महाराज कैसा बनाते हैं व्यक्ति को? जिसके में ये प्रबल होंगे वो व्यक्ति कैसा होगा? कैसा होगा? वो होगा अधिक विद्वान, बहुत अधिक विद्वान। राहु से प्रभावित व्यक्ति दबंग, चालाक, होशियार, तेज तर्रार, कहीं पर भी एंट्री कैसे करता है? एंट्री धुआं देखा है आपने कैसे चलता है? सी सी कैसे लहराते हुए जाता है ऊपर, और वो कहाँ तक पहुँच जाता है? तो ऊंचाई तक ले जाने के लिए राहु, जी हाँ, राहु महाराज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो कलयुग का राजा कहा गया है इनको। अब आप समझ लीजिए कि इनकी कितनी महत्ता है। एक हमने भी पढ़ा सही बात है। सतयुग द्वापर में कैसा क्या था कि देवता राक्षस देखिए अलग अलग रहते थे। फिर द्वापर में कि एक धरती पे रहने लगे, और उसके बाद कलयुग में क्या हो गया कि सब एक साथ ही रहने लग गए, एक ही घर में कई बार रहने लगे। और समझ सकते हैं ना क्या बता रहे हैं? पहले क्या था, एक उसमें रहते थे, फिर एक मतलब धरती पे रहने लगे, फिर एक परिवार में रहने लगे। जी हाँ, एक परिवार में वही युधिष्ठिर और कृष्ण, कौरव, तो कारण अर्जुन जिनकी दोनों भाई थे, देखिए बाद में पता चला वो, तो उनकी लड़ाई हुई और एक ही परिवार के। और ये क्या दुर्योधन अलग थे? ये भी तो भाई थे, भ्राता। अब बात करते थे तो बोलते थे युधिष्ठिर भ्राता श्री। अब बताइए, तो बहुत घातक, बहुत खराब होते हैं ऐसे लोग। देखिए, जो लोग क्या करते हैं, सामने से तो सम्मान करते हैं, पीछे से क्या, कुछ लोग तो आगे से, सामने से भी तो कितना तिरस्कार और कितना क्या बदतमीजी दिखाते रहते हैं, है ना? होते हैं ना ऐसे लोग। आप सभी अब जानते हैं, बता रहे हैं ना, हमने क्या बताया अभी कि अब तो घर में ही हो गए दुश्मन, शत्रु बिल्कुल घर में उपलब्ध है। पहले परिवार में था अभी की स्थिति। चलिए, लेकिन हम लोग यहाँ बात अब अच्छी सी कर रहे हैं आज।
जया अच्छा ही है बल्कि ये, लेकिन वही चीज़ है ना, किसका कहाँ कैसा प्लेसमेंट है। तो रहस्य है ना, रहस्य है ये। कौन? राहु। मिस्ट्री क्रिएट कर देता है राहु। देखिए, अचानक से लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो राहु की बदौलत ही होती है। राहु महाराज। शनि क्या कराते हैं? शनि संघर्ष करवा देते हैं। तो आपको हम एक सीक्रेट बताएंगे। अगर आपके पास आपका जन्मांक है, तो अगर उसमें जन्मांक पे 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में, वैसे 4 में भी अच्छा माना जाता है, ठीक है, लेकिन 3 नंबर अगर लिखा है और 2 नंबर अगर कहीं लिखा है और उस जगह पे ही रा लिखा हुआ है, रा का तात्पर्य हुआ राहु, तो वो उच्च के राहु हैं और वो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पोजीशन इसको कहती है। ये बहुत ही बेहतरीन स्थिति मानी जाती है। देखिए, हमने थोड़ा से में ही आपको इतना कुछ बता दिया। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेगा, बस जाओगे 5 मिनट बैठ के कुछ बता देगा और जो भी उपाय रेमेडी दी चले आए आप। इसीलिए कहते हैं, आप अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप हमें, देखिए हम भूल ही जाते हैं, याद है, अगर आपको अच्छा लगता है मेरी बातें, मेरी वीडियो आपको समझ में आते हैं, ज्ञानवर्धक हैं, जो कि आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, और अगर आप मेरे लिए कॉफ़ी एक प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप हमें थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू बोल सकते हैं। अभी देखिए, लाइक और डिसलाइक के बगल में डाउनलोड, इसके बगल में ही थैंक्स ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे हमें आप थैंक यू बोल सकते हैं। 40 रुपये, 100 रुपये पे भी है, और आप 200, वो आप पे है। आप क्या डोनेशन करना चाहते हैं हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर हमारा आपको ये अच्छा लग रहा है समाज सेवा काम, जो कि हम तो आपसे ये भी नहीं बोलते कि आप हमसे ही आके, क्योंकि हमें पता है भाई आप दूर रह सकते हैं। अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो आप हमसे कैसे आ पाएंगे मिलने के लिए। और कई बार देखिए आर्थिक हम समझते हैं, बहुत से लोग तो कहते हैं हमसे आइए, हमसे मिलिए, पूछिए। हम तो देखिए ज़्यादा नहीं बोलते हैं, एक बार ही बोल दिए ठीक है, हमसे जो हो पा रहा है हम कर रहे हैं। और किसी से मांगने कहने देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देने वाला तो सिर्फ एक ही है वो, और जिसको जितना मिलना है, जितना जिसके भाग्य में है वो तो उसको मिलेगा। लेकिन कर्म तो प्रधान है ही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। पता है ये सबको पता रहता है, पता सबको है, फिर भी लेकिन करते वही कर्म है जो हानिकारक हो। तो अब ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई। अभी तक तो शायद हमें लगता नहीं कि थी भी। तो आप थैंक्स अगर बोलना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितना, कैसा आपको अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा, आप कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये हमें लगा बता दें, अभी देखो फिर से भूल गए बताना, ठीक है, मैं याद आया तो हमने आपको फिर से बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं। बात आज हम कर रहे हैं कलयुग का राजा। इनमें देखिए अंतर है। किसमें अंतर है? शनि के कार्य में वो क्या करते हैं, देर करते हैं। ये भी कहा जाता है वो आपको इतना घिस के पता नहीं क्या बना देते हैं, लायक बनाते हैं या हीरा बना देते हैं। क्योंकि सोना भी जैसे टुकड़ा है, यूं ही पड़ा है तो उसकी क्या वक़्त है, क्या वैल्यू है। जब वो ले करके उठा के उसको तराश दिया जाता है, तब देखिए उसकी क्या, कितना महंगा, कितना कॉस्टली। इतना छोटा सा ही एक रिंग होगा, अंगूठी होगी जो, तो कितनी कॉस्टली हो जाती है। उसी तरह से हीरा है। अब वो नहीं समझ में आ रहा भाई, वो कांच का टुकड़ा लग रहा है, पड़ा हुआ है सामने, और उसको लेके बस साफ कर दिया गया, वो चमक गया, चमका दिया गया। तो वही चीज़ है। शनि तो घिस के हीरा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेकिन विलम्ब होता है इनके काम में, हर काम में। शनि प्रधान व्यक्ति है तो उसको क्या हो जाएगा भाई, जो काम एक दिन में बनना है उसके लिए आपको 1-1.5 महीने क्या 1 साल भी लग सकता। तो बहुत ज़्यादा स्लो हर काम हो जाता है शनि से। शनि हर कार्य को बहुत धीमा कर देती है, धीमी गति, क्योंकि भाई उनकी चाल ही बहुत धीमी है। आप समझ सकते हैं वो 2.5 साल एक राशि पे बैठे रहते हैं, तो कितना धीमे वो चलते हैं।
2.5 साल एक राशि पे बैठे ही रहते हैं, तो जिस जगह देखिए आदमी रहता है ना, तो उसका तो कल्याण ही करता है। तो कल्याण वो कैसे करता है? वो ऐसे करता है कि उसको साफ सुथरा, देखिए आप घर में रहते हैं, आपने डॉग को भी देखा होगा, हमेशा झाड़ के साफ करके बैठता है वो। तो जब वो एक पशु होकर के उतना जानता है कि जिस जगह बैठना है उसे साफ करना चाहिए, तो सफाई, क्लीनिंग, क्लेंजिंग लग रहा है कि क्लियर हो रहा होगा। वैसे भी हमारे दर्शक तो काफ़ी प्रबुद्ध हैं, फालतू के लोगों की हमें ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा भीड़ फालतू की। अच्छे लोग चाहिए, है ना, क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी भी बढ़ेगी तब जब क्वालिटी होगी अच्छी। तो और एक बात हम फिर से यहाँ पे कहेंगे, फालतू के वही जैसे लिखा रहता है, देखो घरों के बाहर क्या लिखा रहता है, डॉग्स के बारे में वार्निंग दी रहती, कुत्तों से सावधान। तो हम ये कहेंगे नक्कालों से सावधान, जो ऐसी बकवास करते हैं, फालतू की अफवाह उड़ाते, 3 दिन में बनोगे करोड़पति, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धमाका और ठीक पता नहीं फलाना ढिकाना क्या हो जाएगा। तो ये सब फालतू की अफवाहों में ना ही पड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इन सब में आप ना पढ़ें तो अच्छा होगा, कि वही चीज़ कहेंगे नक्कालों से सावधान, क्योंकि ये सब बहलाने और बरगलाने वाली फालतू की बातें हैं। अब एक दिन में आदमी देखे करोड़पति नहीं, क्योंकि जो मेहनत की जो जगह है, मेहनत का देखिए कोई विकल्प नहीं है। बिना मेहनत के अगर कुछ चाहते हैं तो पता क्या होता है, वो हराम की दौलत है। हमने देखे कहानी भी सुनाई हुई है, एक आचार्य थे, उनको एक सेब मिल गया था। हमने शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहे हैं, क्योंकि पता नहीं आप मेरा वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, आप देखिए जाके, उसको हमने उसको बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। उनको एक सेब सिर्फ मिला था, उसको वो वापस करने के लिए गए। कहाँ गए? बाग में गए। बाग में वापस गए, वहाँ पर तो उसने भी मना किया कि नहीं मेरा भी बाग ये नहीं है, ये सेब मेरा नहीं। उसने, उसकी ईमानदारी देखिए, जो वहाँ का माली था उसने ये कह दिया कि मेरा सेब नहीं है ये। तो ईमानदारी, सच्चाई अच्छाई का देखिए ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आजकल लोग बहुत बेईमान हो चुके हैं, और हम बात भी किसकी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हमें लगा आपको ये भी पता होना ही चाहिए। तो जब वापस करने गए, वो राजा के पास फिर गए, क्योंकि वो बाग तो राजा का था ना। जब राजा के पास गए तो राजा ने भी कहा कि आप बताइए, एक सेब के लिए आपने इतना संघर्ष किया, आप हमारे राज के गुरु नियुक्त कर दिया, बताइए इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई। तो मेहनत उन्होंने की, उनका कोई वहाँ पे वो नहीं था, तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो फालतू की चीज़ों में थोड़ा व्यर्थ समय ना गवाएं, अच्छी ही सही राह पे ही रहें, क्योंकि देखिए युग कोई सा भी हो, कर्म फल कर्मानुबंध, क्योंकि दंड जो है दंडाधिकारी शनिदेव के पास है, तो विचलित नहीं होना चाहिए इससे। हाँ ठीक है, घबराना आपको नहीं है, हम समझ सकते हैं सिचुएशंस ऐसी आ जाती कभी कभी कि इंसान भी अपने आप को एकदम डल और असहाय सा महसूस करने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार होता है। कई बार तो हम खुद भी कभी कभी ऐसे, हाँ तो इंसान ही ऐसे ऐसे बकवास लोग मिल जाते हैं कि मतलब बिल्कुल हड़क करके चले जाते हैं, हड़क कर देते हैं। और कई बार अब क्या ही कहें, कई बार ये भी करते हैं, अब हमें बताने की ज़रूरत हमें लग रहा है यहाँ पे है, कि आते हैं और मेरी फ़ीस भी आधी दे के जाएंगे और अगली बार कह देंगे आएंगे, और उसके बाद फिर गायब। अब क्या हम उनसे लेने, अब ठीक है, लेकिन हम यही सोचते हैं ना कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब कुछ लोग अपनी ईमानदारी को थोड़ा मेंटेन रखना चाहते हैं, तो कौन रखेगा भाई, जिसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी ना। तो ये होता है। हम लोग बात ये कर रहे थे कि कलयुग का राजा, तो राजा कैसे बना देते हैं, बिना कर्म के नहीं, देखिए बना देते हैं। योग्यता भी तो होनी चाहिए। अब चाह राजा बनना रहे हो, योग्यता एक प्रजा की क्या उससे भी लो में हो, तो कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? योग्य भी तो होना चाहिए ना। तो वही चीज़ है, शनिदेव के हर काम में बहुत ज़्यादा देर लगती है। 1 दिन की जगह 2 दिन की जगह 2 महीने और 2.5 3 4 महीने भी, क्योंकि जिस स्थान पे बैठते हैं ना, देखिए जहाँ पे आदमी बैठता रहता है, देखिए कितना साफ़ सुथरा उसको रखता है, सजाने की कोशिश करता है। कभी वो कुछ फूल ले आता है, कहीं कोई सीनरी लगा देगा, मतलब अपनी हैसियत के अनुसार, सुविधा के अनुसार करने की कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता है। तो क्यों कोशिश करता है? कोशिश इसीलिए करता है कि वो अच्छे से अच्छा और बहुत सौंदर्य उसमें ऐड कर सके अच्छाइयाँ, ठीक है, इसलिए करता है ऐसा। और
इनका देखिए एक ही जैसे वो लगभग ये वैसे माने गए। आपको पता होगा कि जो दैत्य और दानव जो हैं वो ये ग्रुप में इसमें हैं। जैसे शुक्र और शनि मित्र हैं, दोस्त हैं, ये फ्रेंड्स फॉरएवर। तो और ये राहु को शनि का एजेंट माना जाता है। राहु भी देखिए जहाँ बढ़ जाता है बहुत देरी उसमें भी होती है, और उस बातों के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ जाता है, संघर्षरत रहना पड़ जाता है। अब देखिए पति पत्नी वाले में आपने देखा नहीं, देखिए वाला जाके इसमें मैंने काफ़ी कुछ क्लियर किया है कि कैसे कैसे हो सकते हैं। तो ये हो जाता है कि पति पत्नी जो होंगे वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, प्रॉब्लमैटिक होंगे। ये कैसे आ जाते हैं, ये कर्मों के अनुसार ही आ जाते हैं। देखिए ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल फिक्स होती हैं। कौन कौन सी पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन जिसने नहीं देखा उसके लिए और रिपीट वंस अगेन। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ प्रभु हाथ। तो उसके लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। तो हम कलयुग के राजा के बारे में बता रहे थे। तो राहु कैसे बनाते हैं? राहु ऐसे बनाएंगे कि योग्य भी तो हो, चाह राजा की कुर्सी रहे हो अगर, या सफलता चाह रहे हो तो, लेकिन जिसका अच्छा होगा। देखिए हमने आपको गुण एक बता दिया, अगर आप अपना जन्मांक उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वालिटी, इसका मतलब क्या है, सीक्रेट है, समझ लीजिए। इसे ही बता दिया यहाँ से बैठे बैठे, आप हमें जहाँ भी देख रहे हो। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती तो आप हमें थैंक्स कर सकते हैं, थैंक्स बोल सकते हैं, तभी राजा बनाएंगे। मतलब ये उच्च का राहु हो गया, और उच्च का राहु इंटेलिजेंट बनाता है, बहुत इंटेलिजेंट। और मतलब ये है कि उसको चीज़ों को समझने की, इसको ऐसे कहेंगे सूक्ष्म अन्वेषण करता, मतलब छिद्र अन्वेषण, एक एक बात को क्लियर से समझना, क्योंकि समझना ज़रूरी है। जब आदमी को समझ में आएगा तभी ना, जैसे कहीं पे कोई काम कर रहा है, किसी वर्कर है, कहीं पे भी फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो अगर वो अच्छे से काम करेगा तो ऑफ कोर्स उसको प्रोग्रेस मिलेगी। लेकिन मेहनत तो देखिए करना पड़ेगा। हमने पहले ही बता दिया आपको, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हार्ड वर्क पेज ऑफ। क्लियर हो रहा है कि मतलब हार्ड वर्क अगर आपने किया है तो वो दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखाई देगा। जैसे अब हमें भी अगर कोई समझ रहा होगा तो समझेगा। देखिए हम क्यों नहीं बनाते, कई बार इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि जैसा आपको शब्द चयन या हमको जो भी बताना है, क्योंकि आपको मेरे बारे में पता होगा कि हम कभी भी पेपर लेकर के या कहानी की तरफ पढ़ते नहीं। हमें जो भी अपने आप से आता है और वैसे ही आपको सरल भाषा में और ज़्यादा हिंदी में बताते हैं, वैसे हिंदी में ही बताते हैं, ऐसा कि आपको समझ में आए। अगर आप देख रहे हो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए यहाँ से कंप्लीट करने के बाद कि आपका समय वेस्ट हुआ, आपका समय इन्वेस्ट हुआ। आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नई परिचर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और हाँ, अपना बहुत ध्यान